वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपके लिए मैं ज्योग्राफी की अगली वीडियो में बात करूंगा भारत के द्वीपों के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको भारत के पठारों के बारे में बताया था, उससे पिछली वीडियो में माउंटेन्स के बारे में बताया था, उससे पिछली वीडियो में हिमालय का पूरा विस्तार बताया था। तो आज बात करने वाले हैं भारत के द्वीपों के बारे में। सबसे पहले बात करें भारत के द्वीप होते क्या है, द्वीप कहते किसे हैं। तो यहां पर मैं डालूं भारत के द्वीप, भारत के द्वीप। इसे अंग्रेजी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं तो क्या बोलते हैं, आइलैंड ऑफ इंडिया, आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो द्वीप किसे कहते हैं, आइलैंड किसे कहते हैं। भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, या फिर जिसके चारों तरफ क्या हो, जल ही जल हो, पानी ही पानी हो, उसे क्या नाम देंगे हम, एक आइलैंड नाम देते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मैं एक भूमि का ये भाग ले लूं, ये वाला भाग मैंने भूमि का ले लिया। अब ये तो ये भूमि का भाग है, ठीक है, ये भूमि का भाग है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ है पानी। क्या है दोस्तों, पानी है। ये पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इस वाले पार्ट को नाम दिया जाएगा आइलैंड। क्या नाम दिया जाएगा इसे, आइलैंड नाम दिया जाएगा, द्वीप नाम दिया जाएगा, द्वीप नाम दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। और भारत के द्वीपों को अगर बात करें तो भारत के जो द्वीप हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि मैं बात करूं, एक भाग है हमारा अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में, अरब सागर में स्थित द्वीप। और दूसरे की अगर मैं बात करूं, एक है हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अरब सागर वाले जो द्वीप हैं, अरब सागर की तरफ जो द्वीप हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। ये एक कोरल द्वीप की भांति बने। जो कोरल द्वीप होते हैं हमारे इस मरीन क्षेत्र में या फिर समुद्री क्षेत्र में कोरल पाए जाते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं मूंगा। मूंगा की वजह से इनका क्या है, निर्माण हुआ। किसे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अरब सागर में जो है ये कोरल द्वीप बोले जाते हैं, कोरल द्वीप बोले जाते हैं। ठीक है। इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण हुआ हिमालय के विस्तार से, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ, हिमालय के विस्तार से। इनका निर्माण हिमालय के विस्तार से हुआ। किससे हुआ, हिमालय के विस्तार से। ठीक है।
अगर मैं बात करूं ये जो है, इसमें कौन कौन से द्वीप हैं? एक तो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। और एक और है हमारा, कौन सा है? मिनिकॉय, जो कि भारत के है। यहां पर है तो बहुत सारे, लेकिन वो लक्षद्वीप में ही आ जाते हैं। 36 द्वीप हैं यहां पर, 36। और इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है आपका अंडमान निकोबार, और एक और है न्यू मूर। कौन सा है? न्यू मूर। न्यू मूर द्वीप। ठीक है दोस्तों, न्यू मूर द्वीप। अगर हम सबसे पहले बात करें बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अंडमान निकोबार के बारे में। एक एक पॉइंट समझ में आएगा विद फिगर, कौन सा द्वीप कहां पर स्थित है, सब बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लेते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार। अगर इसके बारे में बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये कहां स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ है, एक तो अंडमान और एक है निकोबार। इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक है अंडमान और एक है निकोबार। ठीक है, एक अंडमान है और एक निकोबार है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अब ये कहां पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर? पोर्ट ब्लेयर जो है आपकी अंडमान में स्थित है। किस भाग में? अंडमान वाले भाग में स्थित है। सब बताया जाएगा ए टू जेड। उसके बाद एक एक पॉइंट को बना लेते हैं और फिगर बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद जितने भी पॉइंट मिलेंगे हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे। एक और बात ध्यान रखना, अगर अंडमान निकोबार के बीच में अगर पूछने के लिए मिलता है कितने डिग्री चैनल है, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कितना है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल स्थित है। अगर बात करें सबसे पहले इसके फिगर के बारे में, उसके बाद हम जितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ लिखते चलेंगे। ओके दोस्तों, सबसे ऊपर की तरफ है नॉर्थ अंडमान। कौन सा है? नॉर्थ अंडमान। लगभग लगभग इस प्रकार से। इसे क्या नाम देंगे? नॉर्थ अंडमान। इसके जस्ट नीचे है मिडिल अंडमान। कौन सा है? मिडिल अंडमान।
इसके नीचे है साउथ अंडमान, और इसके नीचे है लिटिल अंडमान। इसके नीचे आ जाता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा आ जाता है? 10 डिग्री चैनल। ये क्या है? 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद आता है हमारा निकोबार वाला। जस्ट इसके नीचे है हमारा कार निकोबार। कार निकोबार, ठीक है। उसके बाद आता है लिटिल निकोबार। निकोबार, और जस्ट इसके नीचे आता है ग्रेट निकोबार। कौन सा आता है? ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार। इसके साउथ अंडमान है ना, साउथ अंडमान के जस्ट नॉर्थ में 3 आइलैंड और हैं। 3 आइलैंड और हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है यहां पर स्थित है, एक यहां है, और एक यहां है लगभग। इसे कहते हैं नेल आइलैंड। नेल, इसे नाम दिया जाता है रॉस आइलैंड, और इसे नाम दिया जाता है हैवलॉक। कौन सा? हैवलॉक, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है? नेल आइलैंड, रॉस आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, ठीक है दोस्तों। अब एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं और एक एक पॉइंट को लिखते चलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ अंडमान, क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है कि अंडमान के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा देश स्थित है? अंडमान के नजदीक कौन सा देश स्थित है? तो यहां से कुछ दूरी पर ही यहां पर लगभग म्यांमार पड़ता है। क्या पड़ता है? म्यांमार। तो अगर हम बात करें नॉर्थ अंडमान के पास कौन सा देश स्थित है? म्यांमार। और उनके म्यांमार और अंडमान के बीच में एक जल संधि है जिसे कहते हैं कोको जल संधि। क्या कहते हैं? कोको जल संधि। एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अंडमान के बारे में। अंडमान लिख लेते हैं पूरा तरह से। अंडमान, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल, ठीक है। कितने पार्ट हैं इसके? पहला पार्ट कौन सा है? नॉर्थ अंडमान, मतलब उत्तरी अंडमान। दूसरा कौन सा है? मिडिल अंडमान। मध्य अंडमान, ठीक है। तीसरा कौन सा पड़ जाएगा?
साउथ अंडमान, क्या कहेंगे, दक्षिणी अंडमान। अगला कौन सा है, लिटिल अंडमान, या लिटिल अंडमान ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। उसके बाद मैंने बोला कि निकोबार और अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। अब एक एक पॉइंट को बात कर लेते हैं। नॉर्थ अंडमान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे मिडिल अंडमान के बारे में, उसके बाद साउथ अंडमान के बारे में, फिर लिटिल अंडमान के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ अंडमान के बारे में, ठीक है, नॉर्थ अंडमान के बारे में बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहां पर, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जिसे कहते हैं सदाबहार वन। ठीक है दोस्तों, एक और पॉइंट इससे पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। सैडल पीक यहीं स्थित है। कहां है, नॉर्थ अंडमान में है। कौन सी है, सैडल पीक। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 739 मीटर, 739 मीटर। ये क्या है, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मध्य अंडमान के बारे में। तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, एक नाम सुना होगा, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, वो कहां पर स्थित है, बैरन द्वीप, मिडिल अंडमान में स्थित है। ये क्या है, बैरन द्वीप, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान, इसमें 3 द्वीप और हैं। दक्षिणी अंडमान में क्या है, 3 द्वीप और हैं। और दक्षिणी अंडमान में जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो यहीं स्थित है, साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर यहीं स्थित है, यहीं है। उसके बाद यहां पर इसके उत्तर में या फिर नॉर्थ में 3 द्वीप हैं। कौन कौन से हैं, नेल आइलैंड, नेल द्वीप,
दूसरा है कौन सा, रॉस द्वीप, और तीसरा है कौन सा, तीसरा है हैवलॉक द्वीप। ठीक है, अभी फिलहाल हाल ही में इनके नाम बदले गए हैं, इनके नाम बदले गए हैं। सबसे पहले हम नेल द्वीप के बारे में बात करूं तो इसका नया नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप। इसका नया नाम है स्वराज द्वीप। इसका नाम बदला गया है रॉस द्वीप का, उसका इसका रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, हैवलॉक द्वीप का भी नाम बदल के रखा गया है, हैवलॉक सॉरी दोस्तों, इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप, और इसका रखा गया है स्वराज द्वीप। हैवलॉक का है स्वराज और नेल का रखा गया है शहीद द्वीप। क्लियर है, इतना रख दिया गया। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इससे रिलेटेड, वो क्या है, दक्षिण अंडमान में इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में यहां पर लगभग यहां पर एक और द्वीप पाया जाता है, जिसे कहते हैं न्यू सेंटिनेल द्वीप। कौन सा कहते हैं, न्यू सेंटिनेल द्वीप, न्यू सेंटिनेल द्वीप। यहां पर क्या नाम है इसका, न्यू सेंटिनेल द्वीप है। इसे क्या नाम देंगे दोस्तों, न्यू सेंटिनेल द्वीप आइलैंड। न्यू सेंटिनेल आइलैंड है यहां पर दक्षिणी अंडमान में, जिसके दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में स्थित है, और यहां पर सेंटिनल जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, सेंटिनल जनजाति पाई जाती है, जो कहां पर है, साउथ अंडमान के पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इतने पॉइंट थे आपके किससे, साउथ अंडमान से। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं यहां पर एक पॉइंटर बनता है लिटिल निकोबार से, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार से बात करेंगे सबके बारे में। पहले इनको नोट कर लो, नोट करने के बाद फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, लिटिल अंडमान के बारे में बात करेंगे, ये अभी है ना। लिटिल अंडमान पर ऐसा कुछ खास बात नहीं है, इस पर सिर्फ एक ही है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल मिलाता है, 10 डिग्री चैनल, एक ही पॉइंट है इसका। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये वाला पॉइंट मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अगर बात करें किसके बारे में, निकोबार के बारे में। अंडमान वाले पूरे क्लियर हो गया, उसके बाद है निकोबार। थोड़ा पानी पी लेता हूँ दोस्तों मैं।
चलिए अब बात करते हैं निकोबार के बारे में। निकोबार इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो है आपका कार निकोबार, एक है आपका कौन सा, लिटिल निकोबार, और एक है आपका कौन सा, ग्रेट निकोबार। ठीक है दोस्तों, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगर हम बात करें कार निकोबार के बारे में तो इससे सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है, वही जो मैंने आपको बताया है कि लिटिल निकोबार, वो सॉरी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। यहां पे लिख लेते हैं कार निकोबार, कार निकोबार तथा लिटिल अंडमान के बीच, लिटिल अंडमान के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है, 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, लिटिल निकोबार की बात करें, लिटिल निकोबार की बात करें, यहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं सोम्पेन। यहां पर सोम्पेन पाए जाते हैं, सोम्पेन पाए जाते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा सैम्पेन। सैम्पेन तो एक प्रकार का मदरा होती है, और ये सोम्पेन जो है एक नरभक्षी मानव होता है, नरभक्षी मानव होता है। सोम्पेन क्या है? नरभक्षी मानव, नरभक्षी। ठीक है, सोम्पेन क्या है? नरभक्षी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने ग्रेट निकोबार की बात करें तो एक वर्ड सुना होगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु वो कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। यहां भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें जस्ट ग्रेट निकोबार के नीचे, यहां इस क्षेत्र में इंडोनेशिया देश पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है? इंडोनेशिया। जो भारत और इंडोनेशिया के इस द्वीप को मिलाता है उसे कहते हैं सुमात्रा जल संधि। क्या कहते हैं? सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया का यहां पर एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। क्या कहते हैं? सुमात्रा द्वीप है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट जल संधि स्थित है। क्या है? ग्रेट चैनल बोलो से या जल संधि बोलो, ग्रेट चैनल स्थित है। यहां लिख लेते हैं
अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार तथा अंडमान निकोबार तथा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जिसका कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप के मध्य ग्रेट चैनल स्थित है। कौन सा है? ग्रेट चैनल स्थित है। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? ग्रेट चैनल स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कुछ इसमें से पॉइंट बच रहे हैं। एक है, आप लोगों ने सुना होगा डंकन दर्रा, डंकन पास, और एक सेल्यूलर जेल सुनी होगी। डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, डंकन पास। और एक है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल जो है, जिसे अंग्रेजों के द्वारा काला पानी नाम दिया जाता था, वहीं पर काला पानी की सजा होती थी। सेल्यूलर जेल जो है आपकी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर है, आपको मैंने बताया था, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसी राजधानी में स्थित है सेल्यूलर जेल। ये तो रहा दोस्तों आपका किससे रिलेटेड? अंडमान और निकोबार से रिलेटेड। ठीक है, एक मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में एक और बताया था, न्यू मूर आइलैंड। क्या बताया था? न्यू मूर आइलैंड। उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, न्यू मूर आइलैंड के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना? तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। न्यू मूर आइलैंड कुछ खास नहीं है वर्तमान की स्थिति से देखा जाए तो। वो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है और वर्तमान में वह पानी में डूबा हुआ है। न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर द्वीप, ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। 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 इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण अवसादों के जवाब से हुआ। अवसादों के जवाब से हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ? अवसादों के जमाव से हुआ। यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था। भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था।
विवादित के बाद अब क्या हुआ, प्रकृति ने ये विवाद अपने आप स्वयं खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? क्योंकि ये वर्तमान में पानी में डूब चुका है। ये वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहां पर डूबा हुआ है? पानी में डूबा हुआ है। ये जो है आपके किससे रिलेटेड? बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं आपके लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में, उनको ही बात कर लेते हैं। ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, वो समझा देते हैं एक एक पॉइंट को आपको। लक्षद्वीप कहां पर है? अरब सागर में स्थित है। अरब सागर वाले द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। ये कहां पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। इसका निर्माण कैसे हुआ? कोरल द्वीपों से हुआ। ठीक है। इसमें कितने आइलैंड पड़ते हैं टोटल? इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं दोस्तों इसमें? कुल 36 द्वीप हैं। उसके बाद इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? कावारत्ती। क्या है? कावारत्ती इसकी राजधानी है। उसके बाद इसके नीचे एक मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच, मिनिकॉय द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय द्वीप के नीचे है आपका क्या? मिनिकॉय द्वीप के नीचे है क्या? मालदीव है। क्या है? मालदीव। मिनिकॉय के नीचे मिनिकॉय द्वीप तथा मालदीव के बीच, मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है। कितना है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए आता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सबसे बड़ा द्वीप के बारे में बात करें। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का है, कौन सा है? एंड्रोथ। कौन सा है दोस्तों? एंड्रोथ। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका एंड्रोथ है। कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप है। ठीक है। ये तो रहा दोस्तों आपका पूरा द्वीप, भारत के द्वीपों के बारे में मैंने पूरी वीडियो आपको बता दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
ठीक है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।